नगर न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन मारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये राजस्थान के तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर रायसिंह नगर से। रायसिंह नगर क्षेत्र की पीएस नहर में अज्ञात लोगों द्वारा अस्थियां डाले जाने का एक विचित्र करने वाला एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि लिखवे वाला गांव के पास नहर में अस्थियां तैरती हुई देख ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इसे न केवल धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बल्कि जन स्वास्थ्य के साथ बड़ा अपराध माना जा रहा है। ग्रामीणों ने यहाँ पर आरोप लगाया कि पास ही स्थित कल्याण भूमि की 3 नंबर खुली से अस्थियां यहाँ पर निकालकर जानबूझकर नहर में प्रवाहित की गई। सूचना मिलते ही जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष यहाँ पर राजेंद्र सहारण और अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष दिलीप सहारण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने कल्याण भूमि की निगरानी और प्रबंधन पर यहाँ गंभीर सवाल उठाए हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये पीएस नहर है, राइस नहर के बिल्कुल साथ में निकलती है। यहाँ का मैं डब्ल्यू अध्यक्ष राजेंद्र सहारण हूँ। ये मेरा एरिया पड़ता है। हम नहर की सफाई कराते हैं, तुरंत शहरवासी यहाँ गंदगी डाल देते हैं। यह हालत अब मौके पे नहर में अस्थियाँ डाल के गया कोई। यहाँ बिल्कुल कल्याण भूमि पास में है। मेरी मंडी वासियों से निवेदन है, विनती हाथ जोड़कर, भाई ये गंदगी मत डालिए, पीने का पानी है। गाँव वाले पीते हैं, गाँव वाले पीने से पहले आपका मौका पहले लगता है। यहाँ ये जस्ट 10 कदम आगे मौका है मंडी का, जो मंडी के बड़ी डिग्गियाँ बनी वाटर्स बनी, उसमें पानी पहले जाएगा, ये गंदगी उसके अंदर जाएगी। तो यहाँ कल्याण भूमि का हवन कुंड बनाया, उसके अंदर ये कचरा डालो आप, न कि नहर में डालो। हमारी ये गांव वाले हम आए हैं, हमें किसी ने बताया हालात देखो आप, ये पीएस नहर है। सोजत से खबर है। सोजत उपखंड की ग्राम पंचायत बगड़ी नगर में आज ग्राम उत्थान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक ही छत के नीचे ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका त्वरित निस्तारण कर उनको राहत भी प्रदान की। ग्राम विकास अधिकारी गुलाब चंद शर्मा ने शिविर में मौजूद ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया है कि अब मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत श्रमिकों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से जोड़ना और उन्हें लाभान्वित करना रहा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ग्राम उत्थान शिविर में मूल रूप से कृषि विभाग, पंचायत राज, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग इत्यादि विभागों के कार्मिक और अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रहकर अपनी अपनी स्कीम्स के तहत लाभार्थियों को लाभान्वित करवाते हैं। जी राम जी के तहत क्या क्या कार्य होने हैं और कितने दिन बढ़ाए गए हैं? जी राम जी के तहत लोगों में प्रचार प्रसार के लिए प्रचार प्रसार सामग्री वितरित की जा रही है और 125 दिन का उनको रोजगार दिया। चितलवाना से खबर आपको बता रहे, जहाँ पर मरुधरा की पहचान और राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर चितलवाना में पर्यावरण प्रेमियों ने मोर्चा खोल दिया। ठाकरा राम गोदारा के नेतृत्व में खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रशासन को अपनी मांगों से यहाँ पर अवगत करवाया गया। धरने के दौरान पर्यावरण प्रेमियों ने क्षेत्र में हो रहे खेजड़ी के अवैध कटान और उससे बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन पर गहरी चिंता व्यक्त की। आंदोलनकारियों ने उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर यहां मांग की कि खेजड़ी के संरक्षण के लिए विशेष नीति बनाई जाए। चितलवाना से सवाई सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सरकार की मंशा अभी तक उन्होंने 2 संभाग के बारे में बताया है, लेकिन हमारा सभी जनता पर्यावरण प्रेमियों का आक्रोश है कि हम पूरे राजस्थान में ये कानून लागू करें। राज नहीं बढ़ाए तो जब तक कानून में पूरा पारित नहीं करेंगे तो हम तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। हमारे सब उपखंड कार्यालय सारे राजस्थान में सभी पर्यावरण प्रेमी है, वो उसी धरने पे जारी रखेगा धरना। हमने 5 गाड़ी लेने गयो, 2 कैंपर है, 20 आदमी, एक ही टोलो एंड 2 ही स्कॉर्पियो एंड 3 दिन में भूख हड़ताल मत रहो, पानी बंद हो और रोटी बंद, दोपहर बंद हो ही बंद हो, लावा तो घणे पेशाब करने जानो नहीं, लेटरी करने जानो नहीं, लावा तो पूरा ही एंड धरणो 1 बजे रात को 5 तारीख को टूटियो। वाह, मंत्री जी आए, क्या वार्ता हुई? मंत्री जी आए और वार्ता की भी मंत्री जी कहो कि हूँ कानून बना हूँ
मुख्यमंत्री के मैं कानून बनाऊंगा शिविर में सत्र में, और कानून बना के दूंगा, पूरा राजस्थान बनाऊंगा। वो हमारे बीकानेर में जो धरना चल रहा है उसके आधार पर जहाँ तक ये समाप्त नहीं होगा जब तक धरना हम चालू रखेंगे, एक दिन भी बंद नहीं रखेंगे। और वहाँ जो ये जो जहाँ तक कानून नहीं बनेगा, खेजड़ी बचाओ आंदोलन का कानून नहीं बनेगा, जब तक धरना हमारा चालू रहेगा। सरकार की खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर जिले के गांव लखासर में हिंदू समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भक्ति और उत्साह से सराबोर इस यात्रा में गांव के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा संदेश दिया। शोभा यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु हाथों में भगवा ध्वज थामे धार्मिक झांकियों के साथ भजन कीर्तन करते हुए चले। बच्चों, युवा और बुजुर्गों के गगनभेदी जयकारों से पूरा गांव भक्तिमय हो गया। स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह पर अपने घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। वही सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन और स्वयं सेवकों की उचित व्यवस्था यहाँ पर रही। श्रीगंगानगर से नवीन कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चौमू से। चौमू के गोविंदगढ़ क्षेत्र की अनंतपुरा चीमनपुरा ग्राम पंचायत के प्रशासक बद्री प्रसाद यादव के साथ हुई मारपीट के मामले ने अब बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। इस घटना के विरोध में सरपंच संघ गोविंदगढ़ ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सरपंच संघ के अध्यक्ष हरदेव देवंदा के आह्वान पर यहां रविवार 8 फरवरी को दोपहर 12 बजे ग्राम अनंतपुरा में क्षेत्र के सभी सरपंच, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होंगे। संघ का कहना है कि एक प्रशासनिक अधिकारी पर हमला सीधे तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देना है, जिसे किसी भी कीमत पर यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोविंदगढ़ पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र जांगड़ ने पुलिस दल के साथ यहां पर मौका मुआयना किया और घटनास्थल की रिपोर्ट को तैयार किया है। चौमू से जयपाल सिंह की विशेष रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। और SC/ST का मुकदमा हमारे खिलाफ थाने में दर्ज हुआ है। हमारी ग्राम पंचायत के ऊपर डिप्टी साहब ने मौका मुआयना करके ले गए हैं और कल 11-12 बजे हमारी बोमेजी स्थान के ऊपर हमारी सर्व समाज और पूरा सरपंच संघ, पूरे सरपंच और वर्तमान सरपंच और पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर सभी को मैं आह्वान व्यक्त करता हूं कि कल 12 बजे हमारे अनंतपुरा मोड़ के पास में NH के पास में भोमेजी स्थान है। खबर मेड़ता से। मयूर पब्लिक स्कूल मेड़ता सिटी में शनिवार को विद्यालय के संस्थापक और वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय विजय कुमार जैन की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य बलदेव राम धोलिया ने स्वर्गीय जैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र विकास का सबसे श्रेष्ठ साधन माना था। उन्होंने मेड़ता क्षेत्र में मानवतावादी दृष्टिकोण और राष्ट्रीय संस्कारों से युक्त शैक्षिक संस्थान की नींव रखी, जिसका लाभ आज सैकड़ों विद्यार्थियों को मिल रहा है। संस्था निदेशक डॉक्टर अंकुर जैन ने नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावुक पल साझा किए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सांचौर से। मरुधरा के गौरव और राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर सांचौर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन की ज्वाला लगातार तेज होती जा रही है। धरने के दूसरे दिन आंदोलनकारियों ने अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज किया। धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर सरकार से पर्यावरण संरक्षण के प्रति ठोस नीति बनाने की मांग की गई। खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत है। धरने के दूसरे दिन महिलाओं की शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाओं ने धरना स्थल पर भजन कीर्तन कर भजन लाल सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया। धरना स्थल पर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई सहित कई गणमान्य नागरिक और पर्यावरण प्रेमी भी मौजूद रहे। सांचौर से सवाई सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 3 दिन से यहाँ सांचौर में धरना चल रहा है, 2 फरवरी से बीकानेर चल रहा है। उसको देखते हुए हम सांचौर में धरना स्टार्ट 3 दिन हो गए हैं और सब पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री कानून कार्रवाई नहीं होगी, कानून पूरा नहीं बन जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। इससे उग्र होगा। हाँ, जगह है, शाम को जागरण होती है, सुबह को यज्ञ होता है 8 बजे से और पूरे दिन धरना जारी रहता है। और महिलाएं सभी, और जब गांव आसपास गांव से सभी ग्रामीण महिलाएं भी आ रही है, महिलाएं पुरुष सभी आ रहे हैं। कानून बनेगा, जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक बीकानेर में जो हमारा महापड़ाव चल रहा है उसके पक्ष में हम सांचौर में धरना जारी रहेगा। कितने दिन से धरना? ये आज तीसरा दिन है।
जब तक महिला और पुरुषों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी और जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक हम इसी प्रकार ये धरना। तो सरकार ही जाने, हम तो हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी होने के नाते 36 कौम के लोगों के साथ हम धरने पर बैठे। बीकानेर में 2 फरवरी को महापड़ा हुआ, उसके बाद अनशन चला, 7 घंटे तक गए। साधु संतों सहित महिलाएं, माताएं और बुजुर्ग धरने पर बैठे, भूख हड़ताल की। सरकार के प्रतिनिधि वहाँ आए, कोई ठोस बात हुई नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया, लिखित में कुछ दिया नहीं। इसलिए वहाँ भी कर्मी अनशन जारी है। और वहाँ जो पहुँचे थे लोग, वो उन्होंने बांटने का भी काम कर रहे थे। उन्होंने हमारे साथ में ये किया कि 2 संभाग का लिख के दे रहे थे, जोधपुर और बीकानेर, जबकि वहाँ हर संभाग का, हर गांव का व्यक्ति वहाँ पहुँचा हुआ था। तो जो ये इनके मन में खोट थी कि यदि 2 संभाग का लिख के दे रहे, 2 की जगह 6 ही तो करना था। या पेन की स्याही खत्म हो गई या कोई कागज़ खत्म हो गया। हमको लिख के दे देते कि जब तक एक्ट नहीं आ रहा है तब तक पूरे राजस्थान के अंदर किसी वृक्ष या खेजड़ी की कटाई नहीं होगी। इतनी सी तो बात थी। अड़ियल सरकार है। अब उनके समर्थन में सांचौर ही नहीं, लगभग पूरे राजस्थान के अंदर। खबर चौमू से। चौमू के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अनंतपुरा चिमनपुरा गांव में एक नया विवाद गहरा गया है। ग्राम पंचायत के प्रशासक के साथ मारपीट के मामले के बाद अब एक महिला ने सरपंच के खिलाफ मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का यहां पर मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता मीना देवी पत्नी मदन लाल वर्मा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि उनकी बेटी सरपंच बद्री प्रसाद यादव के घर किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने गई थी। आरोप है कि वहां सरपंच द्वारा वहां पर उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित किया गया। जब इसका विरोध किया गया तो पीड़िता की बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। उसे घर से बाहर निकालकर सड़क पर पटक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ पुलिस उपाधीक्षक राजेश जांगड़ यहां मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की विभिन्न धारा और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच स्वयं DSP राजेश जांगड़ को यहां सौंपी गई है। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। था कि मेरी माताजी को मेरी बहन के जन्म प्रमाण पत्र के लिए लेटर पैड पे लिखवाना था सरपंच साहब से। तो मेरी माताजी उनके घर पर गई तो सरपंच साहब अंदर थे, तो वो माताजी बाहर बैठ गई। बाहर कुर्सी पर बैठा देखकर सरपंच साहब के भाई थे, उन्होंने लात मारकर नीचे गिराया। तो मेरी जो बहन साथ में थी, छोटी बहन मेरी जो 12-13 वर्ष की वो बालिका है, 13 वर्ष की, उसको भी गाली गलौज की उन्होंने कहा तुम डेढ़ बढ़ाए हो कि इतनी औकात कहाँ हो गई जो हम लोगों के साथ में बैठो। इसके बाद सरपंच साहब के जो भाई वगैरह थे, औरतें वगैरह थी उन्होंने मारपीट की, जिससे मेरी माताजी का मंगलसूत्र उन्होंने जीना जब्ती में उनके पास रह गया। इसके अलावा स्कूटी को मेरी को तोड़ा है, जिसका आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और गाली गलौज करने के बाद भी इन लोगों ने मतलब ये कहा कि तेरे को जान से खत्म कर देंगे तू अगर ज्यादा दादागिरी लगाई तो। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे सुरक्षा बल बैरक परिसर में यहाँ पर आस्था और भक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ पर RPF द्वारा नवनिर्मित चिंताहरण हनुमान मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। मंत्रोच्चारण के बीच आयोजित यज्ञ में उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, RPF थाना प्रभारी मनोहर लाल और स्टेशन अधीक्षक ने मुख्य यजमान के रूप में आहुतियां प्रदान की। इस दौरान रेलवे के अधिकारी, कार्मिक और बड़ी संख्या में नगर वासियों ने भी आहुतियां देकर क्षेत्र की सुख, समृद्धि और मंगल कामना की। इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम और जय बजरंग बली के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। मारवाड़ जंक्शन से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।